हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.4 था। हम लोग 17 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाते ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, वो भी 16 क्वेश्चन भी 3x3 मैट्रिक्स था। ये मैट्रिक्स ए हमारे पास दिया है, ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम वही मेथड, ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। ए क्या होगा, 0 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इक्वल टू आइडेंटिटी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ये आप अभी तक समझते होंगे। यहाँ तक तो आप तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये डाउट अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हमें अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इतना डाउट तो आप तो नहीं होगा। क्लियर है। तो हमारा सबसे पहले एम क्या होता है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो ये 1 नहीं है, तो हम लोग रो 1 तो डिवाइड कर देंगे रो 1/2 से। क्लियर है, ठीक है। तो अब हमारे पास रो 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो जब हम लोग करेंगे तो कुछ ऐसे होगा। देखिए रो 1 यहाँ, ये पूरा हमारा क्या है, ये रो 1 है। तो हम लोग इसे डिवाइड करें तो 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 डिवाइड बाई 2 अगर हम लोग करेंगे तो ये 1 हो गया। 0 डिवाइड बाई 2 तो 0 ही हो गया। -1 डिवाइड बाई 2 तो -1/2। रो 2 रो 3 ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा। रो 2 और रो 3 ऐसे ही आ जाएगा। इस साइड भी हमें करना पड़ेगा रो 1 में चेंज। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 0 डिवाइड बाई 2 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, और बाकी ये दोनों ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये तो हमारा 1 बन गया, जो हम लोग 1 बनाना चाहते थे ये 1 बन जाए। अब इसे हमें 0 बनाना होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1 0 0, तो ये 0 तो है लेकिन इसे 0 बनाना पड़ेगा। तो फिर ये रो कंप्लीट हो जाए, ये कॉलम कंप्लीट हमारा हो जाएगा एकदम सही, ये कॉलम एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग रो 1 में 5 मल्टीप्लाई करते इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर रो 1 में हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर दें तो 5 -5 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। यहाँ पे रो 1 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 है -5 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो हम वही अब हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है। तो ये आप देखिए यहाँ पे, ये वाले पार्ट में आप देखिए रो 1 में तो ही चेंज नहीं होगा, रो 2 में चेंज होगा। और चेंज क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चेंज ये होगा तो रो 2 इक्वल टू रो 2 -5 रो 1 -5 रो 1। दिख रहा है ना आप तो, हाँ दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं रो 2 -5 रो 1। क्लियर है। तो अब आप देखिए 1 0 -1/2 5 -5 इंटू 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है। 1 -0 इंटू 5 इंटू 0, तो ये भी 1 ही हो जाएगा। ये 0 -5 इंटू -1/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। और रो 3 ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा 0 1 और 3। क्लियर है। ये मैं इसको थोड़ा साफ से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये क्या हमारे पास है 0 1 और 5/2। रो 2 में हमारे पास क्या है 0 1 और 5/2, तो 0 1 और 5/2। क्लियर है। अब ऐसे ही इस साइड भी हमें चेंज करना पड़ेगा। रो 2 में इधर भी चेंज होगा, तो ये 1/2 रो 1 जैसा है वैसा ही रहेगा, रो 2 में चेंज होगा। तो रो 2 में क्या चेंज होगा 0 -5 इंटू 1/2, तो -5/2 लिख सकते हैं। वैसे ही 1 -5 इंटू, तो वो तो 0 ही हो गया। तो ये 1 मतलब ये देखिए 1 -5 इंटू रो 1 में क्या है 0, तो ये तो क्या हुआ ये कंप्लीट 0 हो गया। तो ये अगर इसका आंसर देखा जाए तो ये क्या है ये 1 है। ऐसे ही अगर हम इधर कर लेते हैं तो 0 -5 इंटू 0, तो ये तो कंप्लीट 0 ही हो गया ना, तो 0 लिख दिया मैंने। और रो 3 ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन हो गया इंटू ए। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इस कॉलम में देखिए 1 है 0 है 0 है, यही हमें चाहिए था। यहाँ पे भी 0 है सही है, यहाँ पे भी 1 है सही है, यहाँ पे हमें 0 चाहिए। तो फिर हमारा कॉलम 2 भी तैयार हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग 0 उतार देंगे तो कॉलम 2 भी तैयार हो जाएगा। कॉलम 1 तो तैयार है, कॉलम 1 एकदम सही है, कॉलम 2 भी सही हो जाएगा अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो अगर ये 0 हम लोग कैसे लाएँ, तो अगर हम लोग रो 3 में ये क्या है रो 3 है, तो रो 3 तो अगर रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो 1 -1 0 हो जाएगा। तो रो 3 तो अगर रो 2 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 -1 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे रो 3 इक्वल टू रो 3 माइनस रो 2।
तो ये आप देखिए क्या होगा, क्या चेंजेज आएंगे वो आप ऑब्जर्व करिए, चेंज ऑब्जर्व करिए। रो 1 में तो ही चेंज नहीं होगा तो ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे, माइनस है सॉरी। उसके बाद रो 2 में भी कोई चेंज नहीं हुआ तो वो भी ऐसे था ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे 5/2। रो 3 में चेंज होगा, देखिए 0 रो 3 0 -0 तो ये फिर 0 ही हो गया। 1 1 -1 तो 1 -1 क्या होगा, 0 होगा तो 0 लिख दिया मैंने। ऐसे ही 3 -5/2 3 -5/2 तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 -5 तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 6 -5 1 होगा और बाई 2 तो 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 1/2। ये तो हो गया LHS के साइड था। अब RHS के साइड क्या क्या चेंज होगा वो आप देखिए। इस साइड भी तो चेंज होता, ये इंटू ए होता। इस साइड जो चेंज होता रो 2 में, रो 1 में तो ही चेंज नहीं होता, रो 2 में भी तो ही चेंज नहीं होता। रो 3 में देते हैं 0 -5/2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/2 प्लस था 5/2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 0 -1 तो -1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 -0 यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको साफ से अच्छे से लिखा जाए तो 5/2 -1 और 1 होगा आंसर। तो ये तो हमारा हो गया। अभी भी हमारा ये कॉलम और ये कॉलम सही है, लेकिन ये कॉलम कम्प्लीटली गलत है। ये तीनों में चेंजेज होने लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। तो हमारा अभी ये मेन जो रो कॉलम 3 है, कॉलम 3 अभी बाकी ही है। तो उसके लिए आप देखिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो 1 बन जाएगा, ये था हमारे पास वैल्यू। अगर हम लोग रो 3 में ये अब हटा देते हैं क्योंकि ये परफॉर्म हो चुका है। तो रो 3 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 × 2 तो 0 ही रहा, 0 × 2 0 ही रहा, 1/2 × 2 1 हो जाएगा। आप ये देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 0 -1/2 0 1 5/2 और ये 0 × 2 तो क्या हुआ, 0 हो गया, 0 × 2 तो 0 हो गया और 1/2 × 2 तो 1 हो गया ना, ठीक है। तो मैं इसको साफ से लिख देता हूँ। तो ये हम लोग लिख सकते हैं 0 0 1। सिमिलरली RHS में भी चेंज होगा 1/2 0 0 -5/2 1 0 और 5/2 × 2 तो 5/2 × 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। -1 × 2 तो -2 बचेगा और 1 × 2 तो 2 बचेगा, ठीक है। इंटू ए तो हम लोग लिख सकते हैं 5 -2 + 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 -2 + 2। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया। अभी भी हमारा 2 चेंज होना बाकी है, 2 में चेंज और लाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर देखिए आप, अगर हम लोग रो 3 में अगर हम लोग 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, रो 3 और रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पे 5/3 है और यहाँ पे 5/3 हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे 5/2 पहले से ही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 5/2 पहले से ही है और यहाँ पे 5/2 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/2 - 5/2 क्या 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसमें करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन पहले ही से ही है। तो यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे +1/2 तो -1/2 + 1/2 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आप देखिए, अभी आप तो समझ में आ जाएगा। मैं इरेज करके आप तो समझा देता हूँ, आप तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं वो आप देखिए। रो 1 में क्या करेंगे, रो 1 प्लस यहाँ पे +1/2 -1/2 है तो +1/2 हम लोग डाल देंगे। तो 1/2 × रो 3 में 1 होगा तो रो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला आप देख रहे हैं। और रो 2 में क्या चेंज करेंगे, रो 2 +5 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे +5/2 है तो -5/2 रो 3। क्लियर है, अभी आप देखिए परफॉर्म मैं कैसे करूँगा, फिर आप तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रो 1 में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो 1 + 0 मतलब देखिए आप देखिए 1 + 1/2 × 0 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 × 0 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दिया। वैसे ही अब यहाँ देखिए 0 + 1/2 × 0 क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं तो 0 लिख दिया। ऐसे अब यहाँ पे देखिए -1/2 + 1/2 × 1 ये वाला तो 1 तो ये देखिए -1/2 और +1/2 तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं तो 0 लिख दिया। हमारा अभी तक ये परफॉर्म कर रहे थे, अब इसकी बारी है।
तो रो 2 की बारी है। अब ये हमारे पास रो 1 था, अब रो 2 की बारी है, फिर रो 3, ठीक है। तो हम लोग अब रो 2 पे जा रहे हैं। 0 -5/2 इंटू 0, तो ये क्या है, कंप्लीट 0 ही लिख सकते हैं, तो 0 लिख दिया। अब 1 -5/2 इंटू 0, तो इस तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा 1 लिख दिया, तो 1 लिख दिया। अब 5/2 माइनस 5/2 इंटू रो 3, तो 5/2 इंटू रो 3 में क्या है 1, तो देखिए 5/2 माइनस 5/2 क्या 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिख दिया। और रो 3 जैसा था वैसा ही, क्योंकि रो 3 में कोई चेंज हमने नहीं किया है। सिमिलरली अब यहाँ उस LHS साइड चेंज किए हैं, तो RHS साइड भी तो चेंज करना पड़ेगा, RHS में भी तो चेंज होगा। तो अब इसमें क्या क्या चेंजेज होंगे वो आप देखिए। तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू रो 3 में क्या है 5, तो आप देखिए 2 तो हम लेंगे 1 + 5 मतलब क्या 6/2, 6/2 तो हम लोग क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, तो 6/2, तो 6/2 तो क्या ले सकते हैं 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो मैं पूरा इरेज करके 3 लिख दे रहा हूँ, 3, ठीक है। अब दूसरा आप देखिए, दूसरे पे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 0, तो 0 प्लस 1/2 इंटू -2, तो -2 कैंसिल और -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा -1 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ -1 लिख दिया हूँ। तीसरा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी 0 था, तो 0 प्लस 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। हमारा रो 1 कंप्लीट हो गया। अब रो 2 की बारी है, रो 2 में क्या वैल्यू आने वाले हैं वो आप देखिए। तो रो 2 में क्या है, यहाँ पे -5/2 -5/2 इंटू ये वैल्यू 5, ठीक है। तो अब 2 कॉमन नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ पे -5 और यहाँ पे -25, तो मतलब -30/2, -30/2, तो -30/2 तो हम लोग क्या ले सकते हैं -15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट इसको इरेज करते हैं, -15 यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, माइनस क्या लिखूँगा मैं -15। अब दूसरा इसको परफॉर्म करना होगा, 1 -5/2 इंटू -2, तो -2 तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, -5 इंटू -1 तो +5 हो जाएगा, तो 1 + 5 क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पे मैं 6 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ 6 लिख दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट 0 -5/2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो 0 -5, तो -5 लिख सकता हूँ, तो सीधा यहाँ पे आ गया -5। और रो 3 में तो ही चेंज नहीं हो रहा, वो जैसा था वैसे ही नोट डाउन हम कर देंगे, तो ये रो 3 जैसा था वैसे ही नोट डाउन कर दिया, इंटू A है ये हमारा। अब इस साइड आप देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, बना या नहीं बना, तो अब आप देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स में देती है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और अगर ए हम इस साइड लेते आ जाते हैं, तो आइडेंटिटी बाई ए, तो हम लोग लिख सकते हैं आई इनवर्स, जो देखिए 1/a हम लोग ए इनवर्स लिख देते हैं ना, 1/p हम लोग मान लीजिए 1/p है तो p इनवर्स लिख सकते हैं, 1/z है तो z इनवर्स लिख सकते हैं, तो वैसे ही 1/a है तो a इनवर्स लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब a इनवर्स हमारे पास क्या आया, a इनवर्स आया हमारे पास ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2, ये है हमारा आया क्वेश्चन नंबर 17 3.4 पे मैट्रिक्स था। ए इनवर्स था, अगर लॉन्ग मेथड तो यही है, शॉर्ट मेथड भी अगर जानना है तो शॉर्ट मेथड भी मैंने अपने वीडियो चैनल में डाला हुआ है, आप जाते देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 3.4 का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये MCQ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आप अच्छे से देखिए, ठीक है। दिया हुआ है मैट्रिक्स A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा, लेकिन इसमें से क्या कंडीशन होना चाहिए तभी दोनों इन्वर्स होगा एक दूसरे का। तो फिर हम लोग अगर ये कंडीशन ले तो आप देखिए दोनों एक दूसरे का इन्वर्स नहीं होता, बल्कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है। इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स नहीं होता, तो नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है तो पूरा तो जीरो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब जीरो हो रहा है, मतलब अगर एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, दोनों तो जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैट्रिक्स जो बनेगा वो जीरो का बनेगा, जीरो वाला मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ये माना जा रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है इसका। तीसरे में क्या है,
अगर दोनों आइडेंटिटी तो इक्वल होता तो हो जाता, जैसे कि इसमें है, चौथे में है, हो जाएगा। कैसे होता वो मैं बताता हूँ। इसमें ये नल है तो ये तो पूरा 0 हो जा रहा है और ये 1 हो जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 1 में कैसे पॉसिबिलिटी है मैं वो दिखाता हूँ, फिर तीसरा मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप ये देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, मान लेता हूँ ए का ऑर्डर एस है और बी का ऑर्डर क्या है, तो बी का ऑर्डर भी एस है। ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो इस तरह मैंने पहले ही मान लिया है, लेट कर लिया है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद हमने माना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो ये कंडीशन सही है, मान लिया हमने। तो फिर क्या होगा, पहले मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ, तो ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी करूँगा, तो बी इक्वल टू आई बाई ए करूँगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू आई बाई मतलब ए इन्वर्स लिख सकते हैं, तो ए इन्वर्स बी के इक्वल है, इससे ये पता चला हमें। ठीक है, अब मैं इसको इक्वल करूँगा, तो बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिखेंगे आई बाई बी किया मैंने, तो ए इक्वल टू बी इन्वर्स हो गया, तो बी इन्वर्स जो है वो ए के इक्वल है और ए इन्वर्स जो है वो बी के इक्वल है, तो दोनों का जो इन्वर्स है वो दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज इन्वर्स ऑफ ए, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा ही बोला जा रहा था, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो चौथा हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी 3 में पॉसिबिलिटी नहीं है। कैसे, अगर देखिए मैं यहाँ पे अब चौथा तो हमें पता चल गया चौथा आंसर, अगर मान लेते चौथा आंसर नहीं है, तीसरा आंसर है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ए बी तो 0 तो इक्वल करना होगा, ए बी तो ये आप तो समझ में आ गया ना। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तीसरा पार्ट भी। मान लीजिए ए बी तो हम लोग 0 तो इक्वल करते हैं, तो बी इक्वल टू 0 आ जाता है, या फिर ए इक्वल टू 0 आ जाता है, और बी ए तो अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल करते हैं, तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी बाई बी, तो ए इक्वल टू बी इन्वर्स आ जाता। तो बी इन्वर्स जो है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, तो बी इज इन्वर्स ऑफ ए हो जाता, लेकिन ए इज इन्वर्स ऑफ बी नहीं हो पाता, दोनों एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक तो हो पाता दूसरा नहीं हो पाता, इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो गया हमारा। अगर दोनों ही जैसे कि अगर यहाँ लिखा होता ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी और बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर तीसरे में ये लिखा होता तो हमारा सही होता, पर ये चौथे में लिखा था, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ अगर आप तो समझ में आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों को बताइए। मैम ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आ भी सकता है। MCQ आजकल थोड़े ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आप MCQ पे ध्यान दीजिए। कोई भी डाउट है, कुछ और पढ़ना चाहते हैं आप मुझसे, तो कमेंट करिए, मैं वो ज़रूर लेते आऊँगा।